आज चतरा के किसी गांव में चले जाइए, आज़ादी के लड़ाई के बाद भी आज हमारा जात हो, हमारा समाज हो, हमारे पार्टी के वर्कर हो, जिस अनुपात में उनको विकास मिलना चाहिए विकास नहीं मिल पाया। पिछले 4 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। जन जन तक पहुंचना मेरा पार्टी का काम है और मेरा काम है। ये किसी भी सरकार को अस्थिर करने का बड़ा खतरनाक साजिश रहते हैं। चंपई सोरेन जी आदरणीय थे, इन्होंने पहले सीता सोरेन को तोड़ कर ले गया, फिर चंपई सोरेन को तोड़ कर ले जाने वाले हैं। मैं भी एक शेड्यूल कास्ट का लड़का हूं, मैं भी पासवान जाति से आता हूं, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के विचारधाराओं को मैं सिरे से नकारता हूं, क्योंकि इनकी जो पार्टी है भेदभाव आधारित है। जात में इन लोग को, जात से इन लोग को दिक्कत है, समाज से दिक्कत है, हर धर्म से इन लोग को दिक्कत है। भारतीय जनता पार्टी जो नागपुरिया मॉडल को यहाँ पे लागू करना चाहती है, आरएसएस के विचारधारा को झारखंड में लाना चाहती है। झारखंड में विधानसभा का बिगुल फूंक चुका है और इसे लेकर के हर पार्टियां अपने अपने स्तर से विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट चुकी है। कई युवा चेहरे और कई दमदार चेहरे इस बार आपको विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेंगे। अभी हमारे साथ सुबोध पासवान जी है, जो कि राष्ट्रीय युवा जनता दल के युवा नेता है। ये कोई परिचय के मोहताज नहीं है। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि लोकसभा चुनाव में जब आचार संहिता लगा हुआ था तो उस समय 10,000 के भीड़ में कुछ परमिशन नहीं मिला था और इन्हें अरेस्टिंग नहीं करने दिया जा रहा था जनता के द्वारा। लेकिन उस समय ये जेल गए बहुत मुश्किल से, और उसके बाद जब ये निकले हैं तो दमदार कैंपेनिंग कर रहे हैं चतरा विधानसभा में। भावी प्रत्याशी है चतरा विधानसभा के। इनसे ही बात करेंगे कि इस बार युवा चेहरे के, बहुत सारे युवा चेहरे हैं, चाहे जयराम की बात कर ले या आपकी बात कर ले या और भी बहुत सारे युवा चेहरे यहाँ पे झारखंड में देखने को मिल रहे हैं। दमदार नेता साबित होते हैं आप। इस बार क्या कुछ मुद्दा विधानसभा में उतरने वाले हैं? देखिए, हम लोग तो पार्टी की तरफ से हैं, राष्ट्रीय जनता दल के एक युवा नेता के तौर पे हैं, और हम लोग से जो भी हम लोग को बन पड़ता है हम लोग करते हैं। क्षेत्र में देखिए कि हम लोग लगातार पिछले 4 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। जन जन तक पहुंचना मेरा पार्टी का काम है और मेरा काम है। और एक चतरा विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा जगह है जो मुद्दे विकास के होना चाहिए वहाँ पे नहीं हो पाया। हमारे यहाँ पे टूरिस्ट का अपार संभावना है। आज चतरा के किसी गाँव में चले जाइए, आज़ादी के लड़ाई के बाद भी आज हमारा जात हो, हमारा समाज हो, हमारे पार्टी के वर्कर हो, जिस अनुपात में उनको विकास मिलना चाहिए विकास नहीं मिल पाया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे नेताओं के दोस्त है और अब एक युवा सोच आने की ज़रूरत है चतरा विधानसभा में, और उसको हम लोग जरूर पूरा करेंगे। और मैं राष्ट्रीय जनता दल के युवा नेता के तौर पे भ्रमण कर रहा हूँ। जो जो समस्याएं हैं वहाँ पे जनता के, मैं उनका सुन रहा हूँ, चाहे शादी हो, मरनी हो, जीना हो, मैं हर तरीके से जनता के बीच में वहाँ पहुँच रहा हूँ। आप लोग के पार्टी से जो कोटे के मंत्री है सत्यानंद भोक्ता जी, उनके खिलाफ कई शिकायतें आती है कि वो बात नहीं सुनते हैं, लोगों से मिलते नहीं हैं और क्षेत्र में घूमते नहीं हैं। तो किस तरीके से आरजेडी को स्टैंड करते हुए इस विधानसभा में देख रहे हैं झारखंड के विधानसभा? राष्ट्रीय जनता दल का कोई भी एक कार्यकर्ता आप क्षेत्र में जाइए तो हर कोई घूमता ही है, विचरता ही है, और राज्य के मंत्री काम का व्यवस्था तो रहता ही है। हम ये तो नहीं बोलेंगे कि वो घूमते नहीं हैं, और उनकी अपनी एक राजनीतिक शैली है, उस राजनीतिक शैली की तरह वो अपना काम कर रहे हैं। हम उनके बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते क्योंकि वो राज्य के मंत्री हैं। हम अपना काम करते हैं, अपने तरीकों को मजबूती से पकड़ते हैं, और मेरा पार्टी राष्ट्रीय जनता दल जो हमको हुक्म करती है, मैं राष्ट्रीय जनता दल का बात सुनता हूँ। और मेरे 3 ही नेता हैं, चाहे सुभाष प्रसाद यादव हो, संजय सिंह यादव हो, संजय प्रसाद यादव हो। इन लोग जो हमको आज्ञा देते हैं हम वो करते हैं। इन्होंने मुझे आज्ञा दिया क्षेत्र में घूमिए, लोगों का जन समस्या सुनिए, तो मैं सुन रहा हूँ। अब आगे क्या होना नहीं होना ये तो राज्य के माननीय मंत्री हैं, उनसे आप सवाल पूछिए। गठबंधन के कई नेता जो है वो दल बदल कर रहे हैं। अभी हाल ही में चंपई सोरेन ने इस्तीफा देने का भी ऐलान कर दिया है, बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। कई नेता जो है अब दूसरे दल में जाने को देखने को मिल रहा है। इसको किस तरीके से, इस राजनीतिक रूप को आप देखते हैं? ये किसी भी सरकार को अस्थिर करने का बड़ा खतरनाक साजिश रहते हैं। चंपई सोरेन जी आदरणीय थे, इन्होंने पहले सीता सोरेन को तोड़ कर ले गया, फिर चंपई सोरेन को तोड़ कर ले जाने वाले हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो नागपुरिया मॉडल को यहाँ पे लागू करना चाहती है, आरएसएस के विचारधारा को झारखंड में लाना चाहती है। लेकिन यहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी का ये विचारधारा को नहीं मानते। मैं भी एक शेड्यूल कास्ट का लड़का हूँ, मैं भी पासवान जाति से आता हूँ, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के विचारधाराओं को मैं सिरे से नकारता हूँ, क्योंकि इनकी जो पार्टी है भेदभाव आधारित है। जात में इन लोग को, जात से इन लोग को दिक्कत है, समाज से दिक्कत है, हर धर्म से इन लोग को दिक्कत है। और मेरा जो भारत देश है ये धर्मनिरपेक्ष देश है यहाँ पे। तो भारतीय जनता पार्टी का विचारधारा जो भी है ये बहुत ही बेकार
और घटिया है। और सबसे बड़ी बात, ये झारखंड में जब से आए हैं, झारखंड में जो भी सरकारें स्थिर होना चाहती है, इनको अस्थिर होना नहीं चाहते। खरीद फरोख्त के कारण ये हमेशा जो झारखंड को अस्थिर करने का मौका ढूंढते रहते हैं। खैर, ये तो नहीं जा रहे हैं, ये उनकी आपने बोला कि खरीद फरोख्त का बात होते रहता है, दल बदल करवाती रहती है, क्यों? जब चंपई सोरेन मात्र 4 से 5 महीना मुख्यमंत्री रहे तो क्या उन्हें सिर्फ लॉलीपॉप देने का काम किया हेमंत सोरेन ने? क्या वो जीत के फिर से एक बार नहीं आ सकते थे मुख्यमंत्री? वो जीत के नहीं बन सकते थे? क्या 3 महीना को लेकर के ही चुनाव से 3 महीना पहले ही वो चंपई सोरेन को हटाने का प्लान कर लिए? सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि किस परिप्रेक्ष्य में वो मुख्यमंत्री बने। हमारे युवा मुख्यमंत्री जो थे हेमंत सोरेन, किस दोष में वो जेल में गए? वो कोई ऐसा दोष नहीं था। झूठे आरोप में उनको जेल में सड़ाया गया। कहीं ना कहीं झारखंड के विकास को दूर रखने का काम नहीं किया गया। अब भारतीय जनता पार्टी विकास की बात करते हैं, 5 साल का कार्यकाल आप उठा के देखिए हेमंत सोरेन का, कितनी नौकरियां दी है आप लोगों ने, आप लोग गठबंधन के सरकार में। अभी 2 महीने पहले, जब चुनाव से 2-3 महीना पहले आप मैया योजना निकालते हैं जिसमें महिलाओं को 1000 का सम्मान दे रहे हैं, लेकिन युवा को रोजगार नहीं। अरे भाई, युवा को रोजगार कैसे नहीं मिल रहा है? आज पारा शिक्षा का जो मामला है, कौन सोल्व किया? पारा शिक्षा के इतने बड़े आबादी जो हमेशा आंदोलनरत रहते थे भारतीय जनता पार्टी के सरकारों में, जब रघुवर सरकार ने इनके ऊपर लाठीचार्ज करवाया था, यहाँ तक कि जो नर्सिंग होम की महिलाएं थी उनके ऊपर भी लाठीचार्ज करवाने का काम इन्होंने किया। हम ये कैसे हेमंत सोरेन ने भी तो लाठीचार्ज करवा दिया, सहायक पुलिसकर्मी के ऊपर लाठीचार्ज करा दिया, पारा शिक्षक के ऊपर लाठीचार्ज करा दिया। और आप पारा शिक्षक के मानदेय को बढ़ाने के फेर में नहीं ये लोग। अभी तक दूसरी वार्ता इन लोग की शिक्षा मंत्री से रद्द हो चुकी है। आपको शायद पता नहीं है कि पारा शिक्षक के जो मामले में तो भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता थे वो, और वो नहीं चाहते कि राज्य में स्थिर सरकारें रहे। और इनको इतना दिक्कत क्यों है कि आदिवासी युवा सरकार से? वो तो अपना काम तो बेहतर तरीके से कर रहे हैं, लेकिन इनको जो पेट में जो दर्द हो रहा है कि कैसे कि युवा मुख्यमंत्री सत्ता पे बना हुआ झारखंड के सत्ता पर। इसीलिए इनका देखिए, इनका जो पार्टी को जो हिमंता बिस्वा शर्मा कहाँ जा रहे हैं? आसाम से, मध्य प्रदेश, शिवराज सिंह चौहान। क्या उनको नॉलेज है कि यहाँ नली क्या है, गली क्या है, यहाँ का उनको डेमोग्राफी के बारे में पता है? मैं ले चलता हूँ शिवराज सिंह चौहान को, मैं ले चल रहा हूँ चतरा में, वो 5 गो से मोहल्ला का नाम बता दीजिए। कैसे ये लोग मजाक कर रहे हैं? ये तो कोरा कोरी बकवास है। इनकी नीति को हम लोग कभी स्पष्ट नहीं करेगा। मेरे भी आबादी बहुत ज्यादा है, मैं भी शेड्यूल कास्ट जाता हूँ, मैं भी अनुसूचित जाति का युवा प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मैं तो इनमें विश्वास नहीं करता भैया। और भारतीय जनता पार्टी तो असली लॉलीपॉप भारतीय जनता पार्टी दिखाती है। और मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि जिस दिन चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हुए, उसी दिन से उनका कैरियर अंत हो जाएगा। आज बाबूलाल मरांडी का क्या हाल चाल है? वो तो खुद परिस्थितियों के प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं। कोई ऐसा नेता बता दीजिए जो भारतीय जनता पार्टी में गया हो और वो खुश हो, बस मजबूरी में। क्योंकि अगर आप उनकी बातों को नहीं मानिएगा तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, सीबीआई हो, ईडी आपके पीछे पड़ जाएगी। और ये डरा धमका कर किसी भी एन केन प्रकार सत्ता जमाना चाहते हैं। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी से स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि ये आदिवासियों मूलवासियों का जगह है। यहाँ आपकी दाल नहीं गलनी है। यहाँ पे चलेगा उन्हीं का जो आदिवासी हो, मूलवासी हो और अन्य जात जो रह रहे हैं शांति से। हम आपको राज को अस्थिर करने का मौका हम लोग नहीं देंगे। चलिए, इस बार जब विधानसभा चुनाव आएंगे, आपका युवा चेहरे के रूप में उभर के आने वाले हैं, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे इस बार आपके? देखिए, पहला मेरा मुद्दा है कि जो हमारा जो चतरा विधानसभा है, बेरोजगारी से बड़ा प्रश्न है। वहाँ पे बेरोजगारी है, अच्छा से पानी नहीं पहुँच पा रहा है। युवाओं को नौकरी के लिए मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता जाना पड़ रहा है। मेरा पहला प्राथमिकता वहाँ के लोगों को जॉब देना रहेगा। और हमारे यहाँ बहुत सारे मगध का कोल प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे अम्रपाली हो गया, मगध हो गया, चंद्रगुप्त हो गया, लेकिन हमारे युवा को वहाँ पर नौकरी नहीं मिल पा रहा है। मैं सबसे पहले अगर मैं विधानसभा में आता हूँ तो अगर मैं जीतता हूँ तो सबसे पहले मैं अपना कोल प्रोजेक्ट जितने हैं वहाँ के स्थानीय युवाओं को मैं नौकरी दिलाऊंगा। और दूसरी, मेरे राष्ट्रीय जनता दल का एक भवन कार्यालय का निर्माण मैं वहाँ पे करवाऊंगा, जिसमें हर गरीब गुरबों को बैठने की व्यवस्था होगी। और हमारे राष्ट्रीय जनता दल का जो कार्यकर्ता है वहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और समुचित विकास करे चतरा विधानसभा का। ये मेरे मुद्दे हैं। चलिए ठीक है। हमारे साथ बात कर रहे थे सुबोध पासवान जी, जो कि आरजेडी के युवा नेता है, और अगर ये विधानसभा चुनाव में जीत करके आते हैं तो बेरोजगारों को रोजगार देने का सबसे प्राथमिक तौर पे ये मुद्दा है इनका कि बेरोजगार को रोजगार ये जरूर पहुंचाएंगे। अब देखने वाली यही बात होगी कि विधानसभा चुनाव में, चतरा विधानसभा चुनाव में क्या कुछ सफलता इन्हें हासिल होती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए द न्यूज़ टाइम झारखंड के साथ।